हेलो दोस्तों, मैं LKY श्रावस्ती स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार मिशन सिलेक्शन में। बेटा, कल हम आप लोगों को जो है संख्या पद्धति के अंतर्गत पूर्णांक के बारे में पढ़ाए थे। ठीक है, आज हम पूर्णांक के बाद दशमलव वाली संख्या पे चर्चा करेंगे। तो उससे पहले जो कल पढ़ा गया था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम दशमलव संख्या के बारे में सीखेंगे। देखो बेटा, कल संख्या पद्धति में हम सभी ने संख्या पद्धति में हमने भाई सम संख्या सीख लिया था। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, शून्य समी जो 2 से विभाजित हो जाए उन्हें क्या कहेंगे? सम संख्या। 0, 2, 4, 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। समझ रहे हैं? हम लोगों ने विषम संख्या सीख लिया था बेटा। विषम संख्या विषम संख्या। विषम संख्या क्या था बेटा? सम का जस्ट उल्टा, क्या? जो 2 से विभाजित ना हो। जैसे सर 1, 2, सॉरी बेटा 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट इनफाइनाइट। समझ रहे हैं? यानी 1, 3, 5 जितनी भी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सहभाज्य संख्या भी सीखा था। क्या बेटा? सहअभाज्य। सहभाज्य संख्या के बारे में क्या बताया गया था? सा मतलब साथ में, आ मतलब ना, भाज्य माने विभाजित हो। ऐसी संख्या का युग्म जो एक ही संख्या से विभाजित ना हो उन्हें हम सहअभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। आपको बताया था बेटा 7, 9 ये क्या है? सहअभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी एक संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित कर सके। सर 3 से 9 कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा। 7 अगर 7 से कट जा रहा है ना तो 9 नहीं कटेगा। इसलिए इसको क्या कहेंगे जी? सहअभाज्य संख्या कहेंगे। जल्दी रिवीजन कर लो बेटा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन करवाने हैं और दशमलव के भाई परिवार को भी पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा। सम विषम हो गया, सहभाज्य हो गया। उसके बाद में मैंने भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। क्या बेटा? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या बताया था। भाज्य संख्या क्या है बेटा? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे सर 4, 6, 9, 12 डॉट डॉट आज। ऐसी संख्या जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो उन्हें क्या कहेंगे बेटा? भाज्य संख्या। मैंने प्राइम नंबर भी आपको बताया था, अभाज्य संख्या। क्या बेटा? अभाज्य। अभाज्य संख्या। क्या बेटा? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर में मैंने बताया था कि जिनके कम से कम 2 गुणनखंड हो। क्या बेटा? 2 गुणनखंड हो। 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होने चाहिए। वो अपने आप से विभाजित हो या फिर 1 से विभाजित। 1 से कोई मतलब नहीं होता अपने आप, और 1 से अगर विभाजित होती तो उन्हें क्या कहते हैं बेटा? अभाज्य संख्या कहेंगे। कैसे सर? देंगे 2, ये सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। ध्यान रखिएगा। 2 हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, 5 ले लो, 7, 11 हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। ये सब क्या है बेटा? अभाज्य संख्या। 1 दूनी 2, 2 एकम 2, 1 तिहियां 3, 3 एकम 3। ठीक है जी। उसके बाद सम, विषम, सहभाज्य, भाज्य, अभाज्य, और मैंने जुड़वा अभाज्य संख्या भी बताया था। क्या बेटा? जुड़वा ट्विन प्राइम, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। ऐसी अभाज्य संख्याओं का युग्म जिनके बीच 2 का डिफरेंस हो, 2 का अंतर हो। जैसे सर 3, 5 ये क्या है बेटा? ट्विन प्राइम। 3, 2 2 का गैप है और दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या है। इन सभी पे मैंने कल विधिवत चर्चाएं की हैं। हाँ, हालांकि इस पे देखो बेटा, जो सम संख्या को प्रदर्शित करने का फार्मूला होता है वो होता 2n, जहाँ पे n क्या है? एक धनात्मक संख्या है या प्राकृतिक संख्या, जैसा लिखना चाहो लिख सकते हो। जहाँ बेटा n क्या है बाबू? n बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। आप जितना चाहो उतना निकाल सकते हो। ठीक है जी। और ये विषम संख्या को बेटा 2n - 1 या 2n + 1, ये दोनों फार्मूलों से विषम संख्या को व्यक्त किया जा सकता है। इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं जब हमको
पहले दूसरे तीसरे नंबर की संख्याएं सिस्टमेटिक निकालनी होती हैं। जैसे कहा जाए कि सबसे पहली जो है विषम संख्या कौन सी है, तो भाई पहली की लिखेंगे तो क्या यन का मान कितना रखेंगे भाई, यन क्या है पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, क्या देंगे 2, यन का मान बाबू 1 रखो, फिर माइनस का क्या बेटा 1, तो 2 1 का मान 2 माइनस का 1 बराबर में क्या, पहली विषम संख्या अपनी आ गई क्या बेटा 1, ठीक है जी। तो बस यही हमको जो है पूर्णांक के पूरे खानदान में पढ़ने थे, मैंने आप लोगों को कल बताया था, ठीक है। आज इन पे हम लोग ज़बरदस्त वाले बेटा क्वेश्चन करेंगे। चलिए चलिए बेटा ध्यान दीजिए, मैंने कल आपको इंटीजर में एक बताया था बेटा ऋणात्मक संख्या क्या, ऋणात्मक पूर्णांक ऐसी पूर्ण संख्या जिनमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ बेटा उनको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था बेटा कि पूर्णांक में ही आपका एक अंक आता है जिसे हम जीरो के नाम शून्य के नाम से जानते हैं बेटा। शून्य एक ऐसा पूर्णांक है जिसको ना हम धनात्मक पूर्णांक कहेंगे और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था बेटा धनात्मक पूर्णांक, क्या धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, सभी धनात्मक संख्याएं क्या है बेटा धनात्मक पूर्णांक। बस इसके बाद शायद टॉपिक ख़त्म हो गया था और मैंने कल आप लोगों के लिए दशमलव वाला टॉपिक छोड़ के रखा था, समझ रहे मेरे प्यारे। देखेंगे दशमलव वाली संख्याओं को। बेटा दशमलव की संख्याएं ना 2 प्रकार की होती, कितनी प्रकार की बेटा 2 प्रकार की, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है बेटा क्या नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम शांत दशमलव कहते हैं और अशांत दशमलव कहते हैं। समझ रहे हैं शांत दशमलव क्या है सर, दशमलव के बाद ऐसा दशमलव के बाद जो जिनका दशमलव प्रसार क्या हो शांत हो बेटा, शांत हो जाए मतलब दशमलव के बाद कुछ अंक तक जाए उसके बाद पूरी विभाजित हो जाए। जैसे यहाँ से मैं 1/4 लिख दूँ, क्या बेटा 1/4, ठीक है जी। तो 4 से अगर मैं भाग लगाऊँ किस में बेटा 1 में, तो 0 लगाएंगे दशमलव बढ़ाएंगे, ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 4 दूना बेटा 8 हो जाएगा, बचेगा क्या जी 2 बचेगा, क्या बचेगा जी 2 बचेगा। अब दशमलव लगाए तो 0 बढ़ता रहेगा, 4 पंजे जी 20, 20 से 20, समझ रहे हैं। यानी दशमलव के बाद ये पूरी संख्या क्या हो कट गई, एक निश्चित मान के बाद कटना बंद हो गई, ठीक है। तो इनको हम कहेंगे बेटा शांत दशमलव प्रसार, क्या कहेंगे शांत, क्या कहेंगे बाबू शांत, ठीक है। तो इनका बहुत बड़ा योगदान नहीं है। ऐसे दशमलव संख्या जो दशमलव के बाद शांत हो जाए, क्या हो जाए शांत, कहीं तक भी जाएं 2 4 6, बस अगर इतने पे शांत हो गए तो ये शांत दशमलव प्रसार कहलाएंगे। 0.2 या 0.2 3 4 5 ये सब क्या है शांत दशमलव प्रसार के। लेकिन अगर इन्हीं में हम डॉट डॉट लगा दें बेटा डॉट डॉट, फिर ये शांत नहीं कहे जाएंगे, ये सब अशांत हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो जो आपका शांत दशमलव है वो बस इकलौता है मेरे प्यारे, अकेला है शांत दशमलव। लेकिन अशांत भैया की 2 फैमिली है, क्या है 2 परिवार, एक है रिकरिंग और दूसरा है नॉन रिकरिंग, जिनको हम आपको अगले पेज पे पढ़ाएंगे, समझ रहे हैं। उसी के साथ साथ में बेटा आपको हम परिमेय संख्या के बारे में बताते चलें, नहीं तो छूट जाएगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, फिर दिक्कत होगी। ध्यान दो मेरे प्यारे, परिमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं।
ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख दें वो सब क्या कहलाती हैं? अपनी परिमेय संख्या। क्या बाबू? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। जहाँ बेटा एक शर्त होती है, जहाँ q 0 के बराबर ना हो। क्यों क्या हो? 0 के बराबर ना हो। ठीक है जी। अंश में कुछ भी हो, p का मान कुछ भी हो, लेकिन q में 0 को छोड़कर कोई पूर्ण संख्या आनी चाहिए, तभी बेटा वो परिमेय संख्या होगी। एग्जाम्पल के लिए बेटा 1/2, 1/4, 1/5, 5/7 कर लो। समझ रहे हैं? ये सब क्या है बेटा? ये सब परिमेय संख्या है। यानी जितनी भी आपकी भिन्न होती हैं सब क्या है? परिमेय संख्या है। ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में हम लिख सकें। सर 2 परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। क्यों बेटा? इसको बटा के फॉर्म में बना सकते हैं। क्या 2 के नीचे हम क्या लिख दें? 1, 2/1 परिमेय संख्या हो गया। 3 सर हो गया परिमेय संख्या। माइनस का 2/1 ये भी परिमेय संख्या है। समझ रहे हैं बेटा? तो पूर्ण संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, प्राकृतिक संख्या, सभी संख्याएं क्या हो सकती हैं? परिमेय संख्या हो सकती हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख दें। यहाँ दशमलव वाली संख्या देखेंगे बेटा, जैसे अपने को बनाना है 0.2। क्या ये परिमेय संख्या है? तो पहले इसको हम भिन्न के रूप में बनाने सीखेंगे। बनाएंगे कैसे बेटा? देखो, दशमलव के बाद जो अंक है उसे लिख दीजिए। लिख दिए? फिर देखिए कितने अंक बाद दशमलव है। तो सर 1 अंक बाद दशमलव, कोई बात नहीं, पहले 1 लिखिए, उसके बाद जितने अंक बाद दशमलव बगल में उतना 0 लगा दीजिए। 2/10 हो गया, 2 1 कम 2 5 10, 1/5 ये परिमेय संख्या बन गया आपका, भिन्न रूप में बन गया। ठीक है। 0.25 देखेंगे, इसको अगर हमको भिन्न में बनाना हो, परिमेय संख्या बनानी हो तो कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे? 25 लिखा है जी, 2 5 लिखा है, इसको 25 बना दे और बटे लगा दो। सबसे पहले 1 लिखना है, उसके बाद चेक करना है कितने अंक बाद दशमलव, तो 1 2 0 लगा दो। 25 का 25, 25 का 100, ये आपका बन जाएगा 1/4। ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएंगे बेटा? परिमेय संख्या। तो जो टर्मिनेटिंग दशमलव होता है, डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम p/q के फॉर्म में बना सकते हैं। समझ रहे बेटा? क्या p/q के फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, p/q के फॉर्म में बना सकते हैं। चलिए, सबसे ध्यान देने योग्य बात है बेटा, देखो पढ़ाई ज़बरदस्त करनी है मेरे प्यारे, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करनी है। ध्यान से देखिएगा, अपने पास 0.25 को मैंने बताया कि आप परिमेय संख्या बनाओ, तो बना दो मेरे प्यारे। आप क्या करोगे? सर 25 लिखेंगे, नीचे में सर 100 कर देंगे। हाँ, ठीक कर रहे हो। गणित का कहना है कि मेरे साथ कुछ भी करो, बस मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर मान बदल गया ना मेरा भाई, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सर काट के देखें, 25 का 25, 25 100 के 100। ध्यान देखिएगा, अभी देखो ये लड़की थी ना, मैंने नागिन बना दिया। लड़की को क्या बना दिया? नागिन। उल्टा मंत्र मारो, अगर पुनः लड़की बनती है तो समझ लो सवाल सही जा रहा है, नहीं तो गलत है। देखो मेरे प्यारे, 4 से अगर आप 1 में भाग लगाओगे ना तो आएगा 0.25। कैसे? सर देख लेते हैं। 1 में भाग किससे देना बेटे? 4 से। ठीक है जी। तो 0 दशमलव लगाएंगे बाबू, 10 हो जाएगा, 2 बार में जाएगा ना, 4 दूनी 8, बचेगा जी 2 बचेगा। दशमलव लगाना तो 0 बढ़ जाएगा जी। अब 20 होगा मेरे प्यारों। क्या होगा? 20। अब 5 चौके 20। लीजिए, आई ना असली रूप में लड़की। तो आप ऐसा नहीं, अभी क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग वाले में ना ज़बरदस्ती आप कहीं भी उसको भिन्न में बनाने की कोशिश करोगे, फॉल्ट हो जाएगा। आप p/q के रूप में उसको बदलिए, लेकिन मान में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अगर आप पुनः उसे दशमलव में बदलना चाहो तो एग्जैक्ट वही मान आना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये टर्मिनेटिंग दशमलव समझ में आया होगा। इस पे अच्छे खासे क्वेश्चन है मेरे प्यारे। चलिए, उसके बाद अगले पेज पे हम आपको अशांत दशमलव के बारे में बताते हैं बेटा। ठीक है। कैसा दशमलव? अशांत दशमलव प्रसार। एक होता है रिकरिंग बाबू और नॉन रिकरिंग, या रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, दोहराने वाली, ना दोहराने वाली। समझ रहे हैं? या तो इनको पुष्पराज के नाम से समझो, झुकेगा नहीं साला, ये शांत नहीं होगा, कटेगा नहीं साला। लेकिन ये है, ये जो रिकरिंग वाला है ना बाबू, ये है रियल लाइफ वाला पुष्पा, और ये है फिल्म वाला पुष्पा। समझ रहे हैं? ये कैसा है? रियल लाइफ वाला। ये 50% झुकेगा, ये 100% ये नहीं झुकेगा। कहने का तात्पर्य हुआ
के जो रिकरिंग वाले हैं ना बेटा, दोहराने वाले, इनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन नॉन रिकरिंग नहीं लिख सकते। कैसे गुरुजी? देखिएगा, रिकरिंग किसे कहते हैं? दोहराने वाले, मतलब ऐसे दशमलव प्रसार जो एक निश्चित अंक के बाद खुद को दोहराने लगते हैं। सर कैसे? जैसे 0.25 25 25 25, ठीक है। इस प्रकार के जो दशमलव प्रसार रहेंगे इनको हम क्या कहेंगे? रिकरिंग, दोहराने वाले, रिपीटिंग। देखो खुद को रिपीट कर रहे हैं, 25 25 25, 0.222222, 0.33, ये सब क्या है? ये सब बेटा रिकरिंग है, दोहराने वाले, दशमलव के बाद खुद को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन नॉन रिकरिंग में ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, 0.23502134 ऐसे अनंत तक चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन ये क्या है बेटा? इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, एक दूसरे को दोहराते जा रहे हैं। इसका कोई पैटर्न नहीं है, दोहरा तो रहे हैं लेकिन एक निश्चित पैटर्न में नहीं। समझ रहे हैं जी? जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, उसके बाद 0 आएगा, 3 आएगा, फिर कहीं 2 आएगा। ये रिपीट कर रहे हैं लेकिन एक निश्चित क्रम में नहीं कर रहे हैं, ये निश्चित क्रम में है। देखें 2 5 फिर 2 5 2 5 2 5, तो इन्हें कहेंगे बेटा रिकरिंग, दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, एक निश्चित क्रम में खुद को क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। लेकिन ये खुद को रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। शांत ये भी नहीं है और शांत ये भी नहीं है, लेकिन ये क्या है? ये खुद को एक ही मुद्दे पे चर्चा करते हैं और चिल्लाते रहते हैं, इनके मुद्दे बदलते रहते हैं मेरे प्यारे। समझ रहे हैं? इसीलिए इसको कहता हूँ कौन? रियल लाइफ वाला पुष्पा। रियल लाइफ वाले पुष्पे को पुलिस जो है क्या कहते हैं? पकड़ ले गई थी नहीं, तो ये झुक सकता है भाई, ये झुकेगा, इसको झुकना पड़ेगा, ये नहीं झुकने वाला। कहने का तात्पर्य है कि हम जो नॉन रिकरिंग वाले नंबर हैं इनको P/Q के फॉर्म में नहीं बदल सकते सर जी, ठीक है। लेकिन ये जो रिकरिंग वाले हैं जो खुद को दोहरा रहे हैं, इनको हम P/Q के फॉर्म में बदल सकते हैं। आप लोग सुने होंगे, जाने होंगे, सीखे होंगे मेरे प्यारे, 9th में चैप्टर आता है शांत और अशांत दशमलव वाला, हाई स्कूल में भी रहता है। चलिए 0 बाबू क्या 2, 0.2 5 लिख दिया। इसके ऊपर ऐसे अगर डंडा लगा देना तो इसको हम बार पढ़ते हैं। क्या बेटा? बार। इसका मतलब होता है कि दशमलव के बाद में 2 5 बार बार आएगा। इसको विस्तृत रूप में लिखेंगे 0.25 25 25, 0.2 के ऊपर बार लगा दो बस। नहीं तो इसका मतलब क्या? बार अगर नहीं लगाओगे तो तात्पर्य इसको लिखना पड़ेगा, बिना बार के लिख दोगे ना तो इसका मतलब होगा ये शांत है। क्या बेटा? शांत है। लेकिन बार लगाते ही समझ में आता है शांत नहीं है, बार बार आ रहा है। समझ रहे हैं? ठीक है। और अगर ये बार हटा दोगे ना मेरे प्यारे तो जानते हो इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब निकलेगा कि ये शांत है। क्या बेटा? शांत है। ठीक है। तो बार का मतलब आपको पता होना चाहिए। इस बार का मतलब है कि यही संख्या बार बार दशमलव के बाद में एक निश्चित क्रम में दोहराई जा रही है। ठीक है। देखिए, तो इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। किसको बेटा? जो रिकरिंग वाले नंबर हैं, दोहराने वाले, इनको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें हम P/Q के फॉर्म में बना सकते हैं। सर कैसे बनाओगे? देख लो पहले। जैसे अपने पास है बेटा 0.25, यही एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो मेरे प्यारे। 2.5 करके लेते हैं। ठीक है जी। इसको अगर हम लिखना चाहें तो 0.25 बार लगा देंगे मेरे प्यारे। इसको सर P/Q के रूप में लिख दीजिए। अच्छा, लेकिन इन दोनों का वैल्यू नहीं बदलना चाहिए। सॉल्व करने पर ये बन जाना चाहिए। नागिन बना तो असली रूप में भी लाओ। चलिए देखेंगे। तो इनको P/Q के रूप में लिखने का भाई तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा। जो संख्या लिखी है बेटा, क्या जो संख्या लिखी है, तो 2 संख्याओं पे बार है ना, तो इनको चुपचाप ऐसे ही लिख लीजिए, फिर बटा लगा दीजिए और जितनी संख्याओं पे बार लगा हो नीचे उतने 9 लिख दीजिए। जी बन गया क्या ये? 25/99। अगर 25/99 को सॉल्व करोगे तो 2.5 आएगा। सर करके दिखाएं। चलो बेटा देखो, 25 भाग देना पड़ेगा अपने को किससे मेरा भाई? 99 से। अब 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे तभी ना 250 होगा। कितना होगा बेटा? 250 होगा। ठीक है। अब अगर इसको देंगे 3 बार में जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में ले चलो। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19, 100 बेटा 98। क्या 198? घटा लो मेरे प्यारे।
10 में से 8 जाएगा 2, 4 में से 14 में से 9 जाएगा तो क्या 5, 52 बच गया मेरा भाई। क्या बच गया जी 52। और दशमलव लगा तो 0 बढ़ेगा ना, इसको 5 बार में ले जाएंगे। 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो 5 9 45 और 5 9 45 4 49, 495 घटा दो मेरे भाई, क्या आएगा 25 आएगा। 10 में से 5 जाएगा 5, और क्या कहते हैं 11 में से 9 जाएगा 2, उसके बाद 4 से 4 क्या है 5, 25 आ गया ना। पुनः दशमलव लगा है तो 0 बढ़ता रहेगा, पुनः फिर से 250 हो जाएगा, फिर 2 बार में जाएगा सर, घटा दोगे फिर कितना 520 हो जाएगा, फिर सर 5 बार में जाएगा, 2 बार में 5 बार में 2 बार में 5 बार में, समझ रहे हैं। तो इसको चाहे हम 0.25 बार लिख दें या 25/99 लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं। लेकिन जो इसके हैं बेटा नॉन रिपीटिंग वाले, इनको हम P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे। चलिए इसको समझ लेते थोड़ा इस पर, क्योंकि सवाल आएगा बेटा P/Q के रूप में बनाने वाला, तो उस पर ध्यान देंगे। चलिए उसके बाद हम नॉन रिपीटिंग को भी समझाएंगे, आप सभी को ध्यान दीजिए। जैसे 0.2 बार, अगर दशमलव के बाद तुरंत संख्या पर बार लगा हो तो क्या करते हैं, उसके लिए सिंपल फंडा होता है मेरे प्यारे, उस संख्या को लिख लो जिस पे बार लगा है बेटा, उसके बाद आप बटा लगा दो, और जितनी संख्या पे बार लगा है नीचे उतने 9 लिख दो। बस ये आपका P/Q फॉर्म बन गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, 2/9 को कैलकुलेटर में डालोगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना मेरे प्यारे, तो 0.2 बहुत सारे 2 मिल जाएंगे, ठीक है। अगला पैटर्न देखिएगा, अगर 0.02 बार लिखा, यहाँ पे सिर्फ 2 पे बार लिखा है मेरे प्यारे, क्या 2 पे बार लिखा है, ठीक है। तो इसको P/Q के रूप में बदलने के लिए आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, जो लास्ट में बेटा अंक लिखा है उसे लिख दो, क्या सर 2, क्या लिख दिए 2। उसके बाद में जो जिस पे बार नहीं लगा उसे घटा दो, तो किस पे बार नहीं, 0 पे, 0 घटाने कोई मतलब नहीं होता है, तो इसीलिए हम सिर्फ 2 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, ठीक है। नीचे कितने संख्या पे सर बार लगा है, तो 1 पे, तो 1 के लिए सिर्फ 1 9 लाइए। उसके जस्ट सामने कितने पे बार नहीं लगा है सर 1 पे, तो पीछे एक 0 बढ़ा दीजिए। 0 है इसलिए 0 मत बढ़ाइए, एक अंक है जिस पे बार नहीं लगा है उसके लिए 0 बढ़ा रहे हैं। दूसरे एग्जाम्पल से शायद क्लियर हो जाएगा आप सभी को। मैं लिख देता हूँ 0.52 बार, ठीक है। यहाँ पे संख्या अपने पास आई, ठीक है बेटा। इसको अगर हमको लिखना है किसके रूप में, P/Q के रूप में, ठीक है। तो जो संख्या लिखी है उस संख्या को हम लिख लेते हैं पहले। ये क्या लिखा है बेटा 52 लिखा है, जिस पे बार नहीं लगा उसको घटा दो। 5 पे क्या बार नहीं है, मैंने घटा दिया। फिर से बेटा बटा लगा दो, कितनी संख्या पे बार है सर 1 पे, 1 9 लिखो। कितनी पे नहीं है सर 5 पे, 1 है ना, तो 0 लगा दो। चलिए सॉल्व कर लो मेरा भाई, 12 में से 5 जाएंगे तो 7, ये 47 बच जाएगा, और नीचे क्या बचेगा बेटा 90। ये आपका P/Q फॉर्म बन गया, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेटर में डालोगे तो यही आएगा 0.5 2 2 2 2 2 तमाम ऐसे आएंगे, ठीक है जी। तो आपको शायद ये जो रिकरिंग वाले नंबर हैं, रिपीट करने वाले, दोहराने वाले, शायद ये समझ में आएंगे। इन्हीं पे आगे क्वेश्चन बेटा है, तो आप इनको अगर लगाना सीख गए हैं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ना दोहराने वाली संख्याओं पे भी चर्चा कर लेते हैं बेटा। जिनका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता वो ओरिजिनल पुष्पा, झुकेगा नहीं। देखेंगे ये संख्याएं सर पाई कहाँ जाती हैं, ये पाई जाती है बेटा अंडर रूट के अंदर। कैसी संख्या होती है सर, अपूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, अपूर्ण वर्ग संख्या समझ लीजिए। पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या, क्या बेटा पूर्ण वर्ग संख्या, वह संख्या, क्या बेटा वह संख्या जो किसी संख्या के, क्या बेटा किसी संख्या के 2 बार गुणा होने से बनती है, गुणा होने से बनती, गुणा होने से बनती है
समझ रहे हैं? किसी एक ही संख्या के 2 बार गुणा होने से बनती है। जैसे बेटा 4 किससे बना है? 2 गुणे में 2, एक ही जैसे संख्या है 2 बार गुणा हुआ है। 25 क्या बेटा? 25 ये 5 गुणे 5 से मिलकर बना है। समझ रहे हैं? उसके बाद 144 ले लें। इसका जब हम फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो हम पाएंगे कि 12 गुणे 12 से मिलकर बना है। एक जैसी संख्या 2 बार गुणा हुई है, तो जो संख्या बनी उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या। और जो इस खानदान का मतलब इस कैटेगरी की संख्या नहीं हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। ध्यान से देखियो मेरे प्यारे, जैसे मैं 2 लिख दूं, क्या लिख दूं बेटा? 2 बताओ किन 2 संख्याओं को गुणा कर दूंगा कि 2 आ जाए? है कोई ऐसी संख्या एक जैसी? काफ़ी लोग सोच रहे होंगे जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्या है सर जी? 2 गुणे में 1, बहुत अच्छे। 2 एकम 2 होता है, लेकिन दोनों समान नहीं, एक जैसी नहीं है। एक जैसी संख्या हो जिनको गुणा कीजिए और 2 आए, तो ऐसा नहीं है सर। इसी को तो कहते हैं क्या? अपूर्ण वर्ग संख्या। तो ऐसी संख्या अगर रूट में रहेंगी तो इन्हें क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। इनका जब हम वर्गमूल निकालेंगे, समझ रहे हैं, इनके खानदान को ढूंढने का प्रयास करेंगे कि हम किन 2 संख्याओं को आपस में गुणा करवा दें ताकि ये बेचारे 2 आ जाए। तो इन्हें ढूंढने में खानदान पूरा आपका बीत जाएगा। भाई दूसरा जन्म लेकर दोबारा भी अगर निकालना शुरू करोगे तब भी कुछ ना कुछ आता रहेगा। ठीक है, ये 100% गारंटी वाली चीज़ है। इसलिए इसको कहते हैं कि इन्हें हम संख्या रेखा पर तो इनको भी प्रदर्शित कर देते हैं। किनको? नॉन रिकरिंग वाले को भी। समझ रहे हैं? ऐसा मत समझना कि संख्या रेखा पर इन्हें नहीं, क्योंकि ये भी क्या है? एक वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या के पार्ट है। काल्पनिक का खानदान छोटा सा है, वो अपना अलग है। ठीक है, तो इनको भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। ठीक है मेरे प्यारे, तो रूट के अंदर जितनी भी अपूर्ण वर्ग संख्या होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इनका दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत नहीं होता है, अशांत होता है। ओरिजिनल पुष्पा कभी नहीं झुकेगा। इसको P/Q के रूप में आप नहीं ला सकते, लेकिन ये वाला है रियल लाइफ वाला पुष्पा। समझ रहे हैं? जो आवश्यकता पड़ने पे झुकता है, बस नाम पुष्पा है कि शांत नहीं होगा, लेकिन ये P/Q के रूप में हो सकता है। ठीक है जी, देख लो बेटा, √3, √5, √4 ना बाबू। काहे से कि 2 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका रूट निकालोगे तो 2 निकल आएगा। ये परिमेय है, इसलिए √4 नहीं। तो सर क्या? √7? हाँ बिल्कुल सर। √8 बिल्कुल भैया। समझ रहे हैं? ये सब संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो हमारे हिसाब से आप ये दशमलव के प्रकार को भी जान पाए। दशमलव संख्या 2 प्रकार की बेटा, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। एक दोहराने वाली, एक ना दोहराने वाली। ठीक है, उसके बाद जो ना दोहराने वाली संख्याएं हैं, यानी कि देखो दोहराने का तात्पर्य ये नहीं बेटा कि संख्याएं खुद को दोहराती नहीं, दोहराती हैं लेकिन एक निश्चित क्रम में नहीं दोहराती। समझ रहे हैं? अब ऐसा नहीं कि भाई भाग लगाना आपने शुरू किया, 2 के बाद 3 आ गया, तो क्या ज़िंदगी में 2 नहीं आएगा, लेकिन कहाँ आता है? कोई उसका पैटर्न नहीं होगा, लेकिन इसका रहेगा सर जी 0.25 आया है ना, पैटर्न अगर हुआ तो फिर 2 आएगा, फिर तभी 5 आएगा। ठीक है, और इसको हम P/Q के रूप में जब लिखेंगे, पुनः इसे जब हम दशमलव फॉर्म में बनाएंगे तो इसी रूप का बन जाएगा। लेकिन इसके लिए कोई नियम कानून नहीं बना है कि इसको P/Q के रूप में हम लिखें और पुनः उसको उसी शकल सूरत में क्या करें? बना दें। समझ रहे हैं? बाकी ज़बरदस्ती मत करना कहीं देख के कि नहीं हम सर लिख सकते हैं, क्या कहते हैं? P/Q के रूप में। पढ़ाई ज़बरदस्त करो, ज़बरदस्ती नहीं। ठीक है जी, चलिए तो अब आती है भाई क्वेश्चन की बारी, तो शुरू करते हैं मेरे आप सभी से क्वेश्चन। जितना भी आप लोगों ने बेसिक सीखा है मेरे प्यारे, उसी से संबंधित क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए, अपना क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सोचिए और वीडियो रोक लीजिएगा, अपने आप से टिक करिएगा, हालांकि मैं बता दे रहा हूँ। ध्यान दीजिए, इसने कहा है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। सर पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो किन्हीं 2 संख्याओं के गुणा करने से बनती है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है बेटा? 3 है या 4 है? क्योंकि ये 4 भी क्या है? 2 गुणे 2। सर 1 क्या है? 1 गुणे 1। समझ रहे हैं? लेकिन इसने क्या कहा है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो 0 गुणे 0 भी तो 0 हो जाएगा ना मेरे प्यारे, इसलिए 0 सबसे
छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पे टिक मत करना। सही क्या है? सब गलत है बेटा। सही क्या है? 0। 0 सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा बदला है। अब तो ये क्या कहते हैं, आप लोगों के लिए आसान हो गया होगा, समझ रहे हैं? तो फिर लगा दो भाई आग पानी में, लगा दो आग पानी में, थोड़ा ट्विस्ट लाओ ज़िंदगी के कहानी में, नहीं तो बुढ़ौती में मक्खियाँ मारते रह जाओगे, पछताओगे, कुछ नहीं कर पाए जवानी में। इसलिए मेरे प्यारे ध्यान दीजिए और क्वेश्चन पे विशेष ध्यान रहना चाहिए, नहीं तो समस्या आ जाएगी। अरबरी में कोई काम करोगे यार, जल्दबाजी का काम जो है शैतानों को होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी धनात्मक, इसी शब्द पे आपको फोकस करना मेरा भाई। सबसे छोटी धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? ध्यान से देखेंगे बेटा, सबसे छोटी कहा है और धनात्मक बोल दिया है। 0 मेरे प्यारे ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। 3 मेरे प्यारे ये तो पूर्ण वर्ग है, ये नहीं है। 4 पूर्ण वर्ग तो है सर, लेकिन इससे भी, क्योंकि सबसे छोटी बोला है ना मेरा भाई, क्या सबसे छोटी, तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग तो 1 हो जाएगी। कौन? धनात्मक बोलेगा तब, लेकिन धनात्मक हटा के सिर्फ पूर्ण वर्ग पूछेगा तब मेरा भाई आप 0 बताओगे। क्या? 0 बताओगे। और अगर सबसे छोटी धनात्मक शब्द का प्रयोग कर दिया तब आप 1 बताओगे, और धनात्मक हटा के पूछेगा तो आप क्या बताओगे बाबू? तब 0 बताओगे। क्या बताओगे? 0। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा यार, KG वाला चीज़ है। चलो इसमें थोड़ा सेंस लगाइएगा मेरे प्यारे। सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या कौन सी है? समझ रहे हैं? सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या कौन सी है? हमारे हिसाब से जितने भी अभी जो नए बुद्धिजीवी होंगे उनका आंसर -1 आ रहा होगा, और जो और स्पेशल वाले हैं -0 आ रहा होगा, जो कि दोनों गलत है बेटा। 0 ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक है। -1 वाले पूरी तरीके से गलत हैं, क्योंकि इसने कहा है सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या, जो कि होती ही नहीं है मेरे प्यारे, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में हम माइनस लगाते जाएंगे वो उतनी छोटी होती जाएगी। समझ रहे हैं जी? वो उतनी छोटी होती जाएगी। इसलिए जो सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या है वो क्या है? इनफाइनाइट, अपरिभाषित है, उसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। समझ रहे हैं मेरे प्यारे? क्या? उसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या कौन सी है? तो वो है इनफाइनाइट। इसको हम क्या बताते हैं? अपरिभाषित। क्या बताते हैं? अपरिभाषित। चलिए सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या कौन सी है? तो क्या है बेटा? इनफाइनाइट है, अनंत। ये परिभाषित नहीं है, आप बता ही नहीं सकते सबसे छोटी क्या कहते हैं ऋणात्मक संख्या। कोई भी बता के देखो, अगर आप बोलोगे सर चलो मैं 100 मान लेता हूँ कुछ पल के लिए, तो दूसरा वाला कहेगा ठीक है बेटा, तो ये बताओ -101 क्या है? ये तो और छोटी हो गई। 10, 20, 50 लाख, 1000 लाख कर दो, माइनस लगा दो और छोटा हो गया। छोटा होने का तात्पर्य है जैसे कोई व्यक्ति 1000 रुपये किसी से कर्जा लिया है, एक लिया है 50,000 तक। गरीब कौन है मेरे प्यारे? 50,000 रुपये वाला गरीब है। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा आवश्यकता थी। 1000 वाला थोड़ा उससे अमीर है। क्यों? क्योंकि बाकी प्रॉपर्टी उसके पास है। समझ रहे हैं? बस यही समझ जाओ। जितनी बड़ी संख्या में माइनस लग जाता है ना मेरे प्यारे, समझ लो वो उतनी ही छोटी क्या संख्या है। समझ गए? तो सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या याद रखेंगे अनंत होती है। -1 पे टिक मत करिएगा। समझ रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है? हाँ, इसमें थोड़ा सेंस लगाओ मेरे प्यारे। वीडियो आप रोक लिया करें, उससे टिक क्या करें। अगर आप कर पाते हैं तो आप बहुत ही बुद्धिमान है भाई, और नहीं कर पाते तो मैं करवा ही रहा हूँ। देखो यार सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या की बात किया है मेरे प्यारे। तो देंगे जितनी संख्या छोटी होगी उसमें जितना माइनस लगेगा, मतलब जितने छोटी संख्या में माइनस लगेगा वो उतनी बड़ी संख्या होगी। तो 0 में तो माइनस हम बेटा लगा नहीं सकते, क्योंकि ना ये ऋणात्मक है ना ये धनात्मक है। समझ रहे हैं? तो अनंत तो आपका वही सही गलत है। अगर -9 की बात करें मेरे प्यारे, क्या -9 की, तो 9 से भी तो तमाम संख्याएं छोटी हैं, है ना? सबसे छोटी है क्या कहते हैं? 9 से तमाम। जैसे -8 तो 9 से भी छोटा है, 7 8 से भी छोटा है। समझ रहे हैं? सॉरी, -8 9 से बड़ा है, -9 से बड़ा है, और ये -7 -8 से बड़ा है, और -1 इन सब से बड़ा है, और 0 सबसे बड़ा है। समझ रहे हैं? लेकिन कहा क्या है? सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या। तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या होगी मेरे प्यारे -1।
ठीक है जी। सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1। ये दिखने में भले ही आपको उल्टा लग रहा है लेकिन सही है, ये जब फील करोगे तो मालूम चलेगा। अगला क्वेश्चन देखना मेरे प्यारे, ध्यान दीजिए। सम व विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है? यानी सम और विषम संख्या को अगर गुणा कराएंगे आपस में तो क्या आएगा बेटा? देंगे सम विषम को गुणा कराएंगे तो क्या सम आएगा, विषम आएगा, सम विषम दोनों आएगा या अनंत आएगा? समझ रहे हैं? अनंत तो आएगा ही नहीं मेरे प्यारे। समझ रहे हैं? सम विषम दोनों संभव ही नहीं यार। समझ रहे हैं? सम और विषम संख्या को जब हम गुणा कराएंगे तो हमेशा हमको क्या मिलेगा? विषम संख्या। क्या बेटा? विषम संख्या, सम संख्या नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या? विषम संख्या अपने को मिलेगी मेरे प्यारे। अगर सम और विषम को, अलग खानदान के लोगों को आपस में हम गुणा करवाएंगे तो क्या मिलेगा? विषम संख्या मिलेगा। समझ रहे हैं? सॉरी बेटा, विषम संख्या नहीं जी, सम संख्या मिलेगा। सम विषम को जब हम गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा? एक सम संख्या मिलेगा। बता देता हूँ कैसे बेटा। चलिए, 4 अपना क्या है? सम संख्या। 3 मेरे प्यारे क्या है? विषम संख्या। गुणा करवा दो मेरे प्यारो, 4 3 12 क्या आया? सम संख्या। क्या आया? सम संख्या। तो सम और विषम कोई दूसरा लेकर देख लेते हैं सर जी। 3 ले लीजिए, चलो दूसरा 8 ले लेते हैं। 8 3 बाबू 24 क्या है बेटा? सम संख्या। तो सम और विषम संख्या का जब गुणा करवाएंगे ना तो क्या आएगा? हमेशा सम संख्या। समझ रहे हैं? भाई फॉल्ट हो गया है उसके लिए समझा दिए हैं, क्लिप काट के आप मुराई मत करिएगा। चलिए ठीक है, सम संख्या होगा। क्या होगा? सम संख्या। बाकी ये विषम संख्या, सम विषम दोनों इनफाइनाइट, तीनों गलत हैं। अगर सम और विषम को गुणा करवाओगे तो हमेशा क्या मिलने वाला है मेरे प्यारे? सम। ठीक है जी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 2 विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है? 2 विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है? ध्यान रखिए मेरे प्यारे, अगर आप विषम को विषम से गुणा करवाओगे तो जो उसका गुणनफल आएगा वो विषम ही आएगा। कैसे सर? एग्जाम्पल से सिद्ध करो ना मेरे प्यारे। 3 क्या है सर? विषम है, 2 से नहीं कटेगा। कोई दूसरा 11 ले लो सर। अब इन दोनों को गुणा करो, 11 3 बाबू 33 क्या है? यही तो विषम ना है बाबू, कहाँ 2 से कट रहा है? तो अगर 2 विषम संख्याओं का गुणा आपस में कराओगे तो क्या मिलेगा अपने को? विषम संख्या मिलेगी। क्या मिलेगा? विषम संख्या मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। कौन सी परिमेय संख्या बेटा? तो ये देखना है अपने को। चलिए पहले वाले पे गौर करते हैं। परिमेय संख्या भी मैंने बताया है, ठीक है। तो 0.2 3 1 5 4, इसका तो कोई पैटर्न ही समझ में नहीं आ रहा है। ये असली वाला पुष्पा है, पिक्चर वाला, समझ रहे हैं? इसीलिए तो परिमेय हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका कोई पैटर्न ही नहीं है। समझ रहे हैं? दूसरे पे बढ़ेंगे तो ये क्या है बेटा? पाई। समझ रहे हैं? ये अपने आप में वैसे ही बदनाम है पूरी तरीके से कि पाई कभी परिमेय नहीं हो सकता। तो भले ही इसका मान हम 22/7 लिखते हैं, लेकिन ये लगभग मान होता है मेरे प्यारे। क्या होता है? लगभग। एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता। इसका पाई का मान सुपर कंप्यूटर भी नहीं निकाल पाया, तो हम कहाँ से निकाल पाएंगे? तो जब मान ही नहीं निकला, इसलिए इसको किस में रखते हैं बेटा? अपरिमेय संख्या में, ठीक है, पाई को। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। अनंत, क्या बेटा? अनंत। क्या अनंत आपका परिमेय संख्या है? अनंत होता क्या है बेटा? 1/0 का जी, 1/0। इसी को हम अपरिभाषित कहते हैं, क्योंकि इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। और परिमेय संख्या का तो रूल चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि भाई हमारे हर में 0 मत लाइएगा, नहीं तो हम परिमेय नहीं रह जाएंगे। आप लोगों ने पढ़ा ना, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यों? यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है, हर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? और इनफाइनाइट का मतलब ही होता है 1/0। अच्छा, आपसे पूछेगा कभी कोई कि भाई इनफाइनाइट का व्युत्क्रम बताओ, तब 0 होगा मेरे प्यारे। हाँ, 0 होगा। इनफाइनाइट का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। और 0 का व्युत्क्रम तब इनफाइनाइट हो जाएगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है जी। चलिए, तो ये जब तीनों गलत साबित हो गए तो चौथे पे गौर कर लेते हैं मेरे प्यारे। देखो 0.02 02 02 02 02, ये एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे? कि यह परिमेय संख्या है। समझ रहे हैं? यह परिमेय संख्या है, बाकी ये तीनों नहीं। ये तो रिपीट नहीं कर रहा था, समझ रहे हैं? ये नॉन
क्या कहते हैं, नॉन रिकरिंग के अंतर्गत आता है। पाई को पूरा दुनिया जानता है और इनफाइनाइट को तो मैंने बता ही दिया मेरे प्यारे कि हर में जीरो आ जाएगा तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है या कुछ गलतियां हुई हो, त्रुटियां हुई होंगी ना, तो उनके लिए आप कमेंट बॉक्स में जो है सकारात्मक सुझाव दीजिएगा मेरे प्यारे। मिशन सिलेक्शन का पूरा परिवार आपके साथ है, सभी गलतियों को जो है क्या कहते हैं सुधारने का प्रयास किया जाएगा, समझ रहे हैं। और साथ ही साथ कहना चाहूँगा कि अगर विजयी होना चाहते हैं आप भर्ती के नए इलेक्शन में, विजयी होना चाहते हैं आप भर्ती के नए इलेक्शन में, तो मेरे प्यारों समय देना शुरू करो मिशन सिलेक्शन में। पूरी उम्मीद है कि आप जरूर सफल होंगे। मेरे प्यारों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है। क्या होता है मेरे प्यारों? सदैव अपरिमेय होगा या सदैव परिमेय होगा। परिमेय हो सकता है या सब होगा। तो ध्यान से देखिएगा, अपरिमेय तो कभी नहीं होगा, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का गुणा करना है ना मेरे प्यारे। कोई भी परिमेय संख्या ले लो, 1/2, 1/4 ले लेते हैं। चलिए ये दोनों परिमेय संख्या गुणा करवा दो, 1 का 1, 4 दूनी 8। ये भी तो P/Q के रूप में तो परिमेय संख्या, इसलिए सदैव अपरिमेय नहीं होगा। परिमेय हो सकता है, इसका मतलब क्या है? कभी अपरिमेय भी हो सकने में तात्पर्य है कि ये कभी कभी हो सकता है, नहीं, सदैव क्या होगा? परिमेय होगा मेरे प्यारे। क्या होगा? परिमेय होगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। समझ रहे हैं? ये छोटी छोटी बातें हैं, पर ध्यान जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन सेम कि दो अपरिमेय संख्याओं के गुणनफल के बारे में जो कथन है उसे मतलब कौन सा कथन सत्य है? लिखा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, ध्यान देने योग्य बातें हैं बेटा। अगर आप सॉल्व करना चाहो तो वीडियो रोक के आप सॉल्व भी कर सकते हो। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल के बारे में जो सत्य कथन क्या है? देखिएगा, सदैव अपरिमेय होंगी या सदैव परिमेय होंगी या परिमेय हो सकता है या सभी। क्या बेटा? सभी। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन वाला चीज़ है, ध्यान दो। सदैव अपरिमेय हो जरूरी नहीं है, सदैव परिमेय हो ये भी ज़रूरी नहीं है। काहे? देखो मेरे प्यारों, √2 क्या है? अभी आप लोगों ने जस्ट पढ़ा, सर अपरिमेय है। ठीक है मेरे प्यारों, मैं गुणा करवा देता हूँ √2 से, ये भी क्या है? अपरिमेय है। तो गुणा करवा दो मेरे प्यारे, तो रूट से रूट हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा सर? 2 बच जाएगा। तो 2 क्या परिमेय है? हाँ आ गया। दूसरी संख्या देखो, मैं √3 ले लूँ मेरे प्यारे, गुणा लगा दूँ, √2 लिख दूँ। समझ रहे हो? ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। अब गुणा करवाओ तो सर रूट के अंदर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। तो क्या ये परिमेय? ना, तो कभी परिमेय भी हो सकता है, कभी अपरिमेय भी हो सकता है। परिमेय हो सकता है, परिमेय ही होगा ये गलत है। परिमेय हो सकता है सही है, ही होगा, समझ रहे हैं? ये गलत है। तो परिमेय बेटा हो सकता है। आपसे कहेगा सदैव, अच्छा ये अगर नहीं होता, लिखता कि अपरिमेय हो सकता है, हाँ सही है, अपरिमेय ही होगा, ये गलत है। समझ रहे हैं? ही वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखिएगा, ठीक है। और ये क्या कहते हैं? रूट से रूट कट जाता है, जैसा कि आप जानते हो, इसे करणी कहते हैं बेटा, अंग्रेजी में रूट कहते हैं। जिस पे ये करणी लगा होता है, इसका मतलब है उस संख्या के पावर में क्या लिखा है मेरे प्यारों? 1/2 लिखा है। क्या लिखा है? 1/2। ये खत्म कैसे हो जाता है? जब गुणा करते हैं ना तो कैसे कट जाता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मेरे प्यारे इसको लिखना चाहूँ तो 2 के पावर में 1/2 गुणे में बाबू 2 के पावर में 1/2। आप लोगों ने घातांक करणी में 9th 9th में पढ़ा होगा, यार नहीं पढ़ो तो थोड़ा बहुत सीख लो। अगर बेटा बेस यानी आधार समान होते तो घाते गुणा में जुड़ या घट जाती हैं, तो दोनों प्लस के हैं इसलिए क्या होंगे? जुड़ जाएंगी। तो 2 के पावर में जोड़ लो मेरे प्यारे, 1/2 मतलब आधा, 1/2 मतलब आधा। समझ रहे हैं जी? उसके बाद में 2 के पावर में बाबू आधा आधा जोड़ो, कितना होगा जी? 1 होगा ना। और 2 के पावर 1 का मतलब क्या है? 2। समझ रहे हो? तो चाहे आप इतना रामायण गाथा भाई प्रेम प्रसंग वाली बातें सुने तब इसको लाएं, या तो सीधा ध्यान रखें कि अगर रूट के अंदर समान संख्या है और गुणा में लिखी है तो रूट हट जाएगा और वो एक बार लिख जाएंगी। ठीक है जी, ओके। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होगा मेरे प्यारे? परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, परिमेय और अपरिमेय जब दोनों संख्या को हम जोड़ देंगे तो उसे हम परिमेय तो कभी नहीं कह सकते। समझ रहे हैं? परिमेय कभी नहीं कह सकते। तो फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, सदैव अपरिमेय होगा या सदैव परिमेय होगा?
सदैव क्या कभी नहीं होगा यार परिमेय, उसमें अपरिमेय मिल गया तो परिमेय हो सकता है या इसमें से सभी। तो बेटा परिमेय व अपरिमेय को अगर हम जोड़ेंगे तो सदैव क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, उसे परिमेय वो क्या कहते हैं, परिमेय कभी नहीं बन पाएगी। तो सकता वक्ता भूल जाओ, हमेशा ध्यान रखो अगर परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए इसी के बेस पे जो सवाल है क्या बेटा कि पाई प्लस में बाबू 22/7, ये बताओ कि क्या ये परिमेय है या अपरिमेय है। एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय हो सकता है या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से देखो मेरे प्यारे, पाई क्या है, अपरिमेय है सर। 22/7 क्या है सर, परिमेय है। जब हम परिमेय और अपरिमेय को, जब हम परिमेय और अपरिमेय को जोड़ते हैं तो सदैव क्या आता है, अपरिमेय आता है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि 22/7 और पाई का योग एक अपरिमेय संख्या है। क्या बेटा, अपरिमेय संख्या। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। ये आ गया भाई बार वाले सवाल, हमारे जाने पहचाने क्वेश्चन जिनके बारे में भी दशमलव खानदान जो है पुष्पराज की बात हो रही थी, गौर फरमाइएगा। लिखा है मेरे प्यारों 0.002 के ऊपर क्या लगा दिया है, बार। बार का तात्पर्य है बार बार, समझ रहे हैं। बार का तात्पर्य क्या है कि बार बार। एक कैसा पुष्पराज है, रियल लाइफ वाला, झुक जाता है लेकिन मानता नहीं कि मैं झुका हूँ। ये रिपीट करता है निश्चित टाइम तो, लेकिन शांत नहीं होता, ये अलग बात है। चलिए तो इनको कह रहा है कि इनका मान है, अर्थात इनको P/Q के रूप में लिखेंगे तो कौन सी परिमेय संख्या बनेगी। अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी संख्या बेटा दशमलव के दाएँ साइड में लिखे उनको लिख लीजिए ज्यों का त्यों। तो 2 लिख लेंगे सर, 0 सामने 0 कोई मतलब नहीं होता यार। ठीक है, माइनस जो इसके सामने लिखे उन्हें घटा देंगे तो 0 घटाओगे तो 2 ना आएगा, इसलिए सिर्फ हम 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2। कितने संख्या पे बार है सर, तो 1 पे। तो 1 9 लिखो ना मेरे प्यारे। और कितने पे नहीं है तो 2 ठौरी पे 2 0 लगा दो। समझ रहे हैं जी। उसके बाद ये वाला ऑप्शन कहीं 2 बटा आपको 900 दिख रहा है, ये बी वाले में दिख रहा है, समझ रहे जी। तो ये बी वाला ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, वाह, माइनस का √20 एक संख्या है, ये किस खानदान से बिलोंग करती, कहाँ पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा बेटा। या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, या एक अपरिमेय संख्या है, या एक काल्पनिक संख्या है, या एक वास्तविक संख्या है। काल्पनिक में सिंपल सा फंडा है कि अगर रूट के अंदर कोई माइनस में आएगा तो काल्पनिक है, इसलिए इन सभी को क्या करो, इनसे कोई मतलब नहीं है। क्या है बेटा, या एक काल्पनिक संख्या है। ठीक है जी, शायद लास्ट सवाल होगा। कह रहा है कि 0.25 बार, क्या बेटा, 0.25 बार के समतुल्य कौन सी संख्या है, के समतुल्य कौन सी संख्या है। तो देखो मेरे प्यारों, इसको P/Q के रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ लिखा है लिख लो मेरे प्यारे। सर इसको 25 से लिखेंगे, बहुत अच्छा किया मेरे प्यारे। माइनस लगा दो, जिस पे बार नहीं उसको घटा दो यार। तो सर घटा देंगे, चलो 2 घटा देते हैं। फिर बटा लगा दो, सर लगा दिए। कितने पे बार है, 1 पे, तो 1 9 लिखेंगे गुरुजी, बड़ा अच्छी चीज़ है। और कितने पे नहीं है तो 1 ठौरी पे ना है का ना 2 ही, तो 1 0 बार दो मेरा भाई, क्या 0। चलिए घटा लो मेरे प्यारे। तो 25 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा जी, 23। बटे में क्या बचेगा जी, वही 90 बचेगा। क्या बचेगा मेरे प्यारे, 90 बचेगा। तो 23/90 कोई है तो ये बी ऑप्शन में। क्या बेटा, बी ऑप्शन में। देखो इसको आप सिद्ध भी कर सकते हो, लास्ट सवाल है इसलिए बता भी देता हूँ। 23/90 है, 23/90 है वो 0.25 बार, मतलब 2 के बाद में सिर्फ 5 आएगा, इसकी गारंटी है। कैसे, देखो 23 में मेरे प्यारे भाग लगाओ ना, किससे, 90 से। किससे, 90 से। और छोटा पड़ रहा है तो 0 लगाओ, दशमलव मारो बाबू, 0 बढ़ जाएगा जी। बटन दाबो, 0 गिरेगा। तब कितनी बार में जाएगा, तो ये 2 बार में जाएगा। 9 दूनी 18, 9 3 27, 270 ज़्यादा हो जाएगा ना, 2 बार में लेकर चलो 180। समझ रहे मेरे प्यारे। चलिए 0 0 जाएगा, 15 से 8 जाएगा, 70 बचेगा। क्या बचेगा, 70। दशमलव अगर लगा है मेरे प्यारे तो 0 बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 9 छक किधर गया,
9 छक 54, 560 नहीं, 0 0 जाएगा, और उसके बाद में 15 में से 8 जाएगा तो 60 7 15, और यहाँ से x देख, ठीक है। दशमलव क्या लिखा है, 70 लिखा है, ठीक है। तो 9 छक 54, 9 छक 54, 9 छक 54, तो क्या आ रहा है 540, 540, 6 बार में जाना है। 9 छक 54, 540, गलत हो रहा है क्या? ध्यान दीजिए इधर। हेलो, इधर 23 लिखना चाहिए मेरे प्यारे, 25 लिख के भाग कर रहा हूँ। कैसा टेक्नोलॉजी है मास्टर गणित का मजाक बना रहे हो ध्यान से देखिए, 250 था इसीलिए तो आ नहीं रहा मेरे प्यारे। ये 23 वाला अपने खोपड़ी में चल रहा था, ठीक है। ये वाला देखेंगे 23 मेरे प्यारे, और दशमलव लगाओगे ना बबुआ तो क्या होगा जी, ये होगा 230, ठीक है। अब ये कितनी बार में जाएगा, 180 बार। चलिए ठीक है बेटा, कर लो, 0 हो जाएगा। 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा। क्या बचेगा प्यारे, 5 बचेगा, ठीक है। ये 2 बार में गया है। उसके बाद दशमलव लगा तो 0 बढ़ जाएगा, क्या होगा सर जी, 500 हो जाएगा। कितनी बार में जा सकता है, 9 पचे 45, 450 हो जाएगा। 9 छक 54, 540 हो जाएगा, जो कि 500 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 बार में ले चलो मेरे प्यारे। तो क्या आएगा, 9 पचे 45, 450, घटा दो, क्या बचेगा मेरे प्यारे, 450। ये 50 बचा, क्या बचा, 50 बचा ना। दशमलव लगा तो 0 फिर से बढ़ेगा, फिर से पंचे 450, फिर से 50 बचेगा, फिर से पंचे, फिर से पंचे, फिर से, ये आ गया ना पंचे। इसीलिए कहते हैं कि इसको अगर हम दशमलव के फॉर्म में लिखें ना मेरे प्यारे, तो लिखेंगे 0.2 अब 5 बौखिया गया है, तो बार बार आ रहा है तो बार लगा देंगे। सेम चीज़ है ना, सेम चीज़। किधर है बाबा, ये वाला आया ना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है क्या? अरे बड़े क्वेश्चन है भाई, लास्ट वाला शायद ये है खत्म। हाँ, यही लास्ट, इसको देख लेते हैं। मैंने आपको ट्विन प्राइम नंबर बताया था, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, समझ रहे हैं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याओं का बेटा युग्म, ऐसी अभाज्य संख्याओं का युग्म, समझ रहे हैं, जिनमें 2 का डिफरेंस हो, 2 का अंतर होने क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम या जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ध्यान दीजिएगा, 11 2 13, ठीक है। 11 भी अभाज्य है और 13 भी क्या है, अभाज्य है। ये पहले ही में मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, सही है आपका। 24 25 में देखेंगे ना, 24 25 तो ये क्या अंतर है यार, और ये क्या कहते हैं, 25 ना अभाज्य है ना 24 अभाज्य है, समझ रहे हैं। 50 25 से कम 25, 1 25 सही हम 25, समझ रहे हैं, तो ये भाज्य हो जाएगा। 8 त्रिका 24, 3 अट्ठे 24, 24 से कम 24 से 24 सही हम 24, 12 दूना 24, 2 बराई हम 24। बहुत लोग मिलके काट रहे हैं, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, समझ रहे हैं। 17 और 23 को अगर हम देखने का प्रयास करें तो 17 23 में बहुत डिफरेंस है, 2 का अंतर नहीं है, ज़्यादा का है। 15 25 में 10 का अंतर है, इसलिए नहीं है, ठीक है। तो बस मेरे प्यारे, आज के लिए इतना ही, समझ रहे हैं। मैंने आपको नंबर सिस्टम के अंतर्गत, नंबर सिस्टम के जितने भी खानदान होते हैं उन पर विधिवत चर्चा करने का प्रयास किया है। अगर आप सभी को लगता है कि मुझसे कोई टॉपिक छूट रही है, समझ रहे हैं, तो आप उसका सकारात्मक सुझाव दे सकते हैं। बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे नंबर सिस्टम के, नंबर सिस्टम क्या कहते हैं पर आधारित, उनको मैंने बता दिया है, समझ रहे हैं मेरे प्यारे। ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई करते करते आप समझो ये थोड़ा बहुत पढ़ने से आपको ज्ञान मिल जाएगा, या हम पढ़ना जानते हैं नहीं जानते, तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे, साइकिल चलाना ना 1 साल का बच्चा भी जानता है कि पैडल पे पैर रखिए, हैंडल पकड़ के रास्ता देखिए, गिरोगे नहीं। ऐसे सवाल लगाना आप भी जानते हो, गुणा करिए, भाग करिए, जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा, अच्छी चीज़ है। लेकिन पहली बार जब साइकिल पे बैठोगे तब बाहर आ जाओगे मेरे प्यारे। इसी प्रकार से सवाल लगाना आप जानते हो, लेकिन पहली बार लगाने बैठोगे ना तब बाहर आ जाओगे। अभ्यासेन विद्या वर्धते, अभ्यास से विद्या बढ़ती है, समझ रहे हैं। और ये जो ज्ञान है मेरे प्यारे, ये आपसे कोई बांट नहीं सकता है। लास्ट में मैं आपको एक श्लोक के माध्यम से विदा लेना चाहूँगा कि ज्ञान है, न चौर्यहार्यम न चाराज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भर्यकारी बेक्रातिवर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। समझ रहे मेरे प्यारे, ज्ञान ही ऐसी चीज़ है, ना इसे भाई बांट सकता है, न राजा हड़प सकता है, और ना ही ये ज़्यादा वजन है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 4-6 कुंटल आप पढ़ लिए हो तो दबे जा रहे हो, खोपड़ी में कभी इसका लोड नहीं पड़ता है मेरे प्यारे, समझ रहे मेरे प्यारे, ठीक है। तो बस, और ज्ञान व्यय करने से हमेशा बढ़ता है। और बेटा आप विद्यार्थी बन करके अगर इस लेक्चर को देखोगे, आप पढ़ना शुरू करोगे, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो आप एक टीचर की तरह पढ़िए, आप विद्यार्थियों को ढूंढिए,
आपसे आप किसी को ना किसी को पढ़ाइए, कोई भी टॉपिक नहीं मिल रहा तब मोटरसाइकिल के हैंडल को पढ़ाइए, समझ रहे हैं, तो क्या कहते हैं, चार पहिया के चार पैरों को पढ़ाइए। किसी का दोनों जो नाम मान लीजिए, उसके बारे में बताइए कि याजना मैंने भाई मिशन सिलेक्शन में नंबर सिस्टम को पढ़ा है, समझ रहे हैं, नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें पढ़ी, तब आपका रिवीजन होगा। भाई मेहनत करना पड़ेगा। गड्ढा खोदने से पानी निकलता है, ये सही है, लेकिन 5 फीट खोदने से कभी नहीं निकलेगा, ये भी सही है, क्योंकि वाटर लेवल 5 फीट पे नहीं है। पढ़ाई करने से सिलेक्शन मिलेगा, सही है, लेकिन अब थोड़ा बहुत पढ़ने से नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय अवध, जय अवधि, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।